हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अनुराग पांडे और मेरे साथ है उमेश खंडेलवाल सर। तो क्या आपने हमें हमेशा केमिस्ट्री पढ़ाते हुए देखा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स में। तो क्या आज हम फिर से केमिस्ट्री पढ़ाने आपको आए? बिल्कुल नहीं, हम वापस से आपको पकाएंगे नहीं वही सिलेबस पूरा पढ़ा के। तो हम आज कुछ हटके चीज आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएगा आने वाले 4-5 महीनों में, बिकॉज वो आपका करियर डिसाइडिंग चीज होगा 5 महीना। तो इसलिए हम आपके लिए बहुत धमाकेदार एक सीरीज लाने वाले हैं जिसके बारे में भी आपको उमेश सर बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीरीज क्यों ला रहे हैं हम लोग। इससे देखो, बहुत बच्चे लोग का क्या हो जाता है कि 1.5 साल से प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाई, मार्क्स कम आ पाए, या फिर अपने टीचर से इतना बात नहीं किए, तो कॉन्फिडेंस इतना फील नहीं कर पाते वो लोग। तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं अपने टीचर से वो लोग बात नहीं करते, वो लोग ऑनलाइन चले जाते हैं बाकी लोगों से पूछने के लिए। अरे भैया, ऑनलाइन टीचर आपको नहीं जानता पर्सनली जितना हम जानते हैं आपको। तो इसीलिए हम ये चीज ला रहे हैं कि एक तरीके से मेंटरशिप वाला प्रोग्राम जैसा आप समझ सकते हो, जहां पे हम आपके बारे में बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। तो सर जी बताइए उस सीरीज के बारे में। हाँ, तो जैसे सर आपने बोला कि मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, बट और आप बोल रहे थे कि ये आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जैक्टली। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो अपने जेईई मेंस हो या नीट हो, उनके लिए ये जो फेज है, लाइक आफ्टर पोस्ट दिवाली, अक्टूबर नवंबर से लेकर तो जब तक उनका एग्जाम नहीं होता है, ये दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फेज। राइट, यहाँ पे मेक एंड ब्रेक होता है आपका। आपने जैसे बोला करियर बनेगा या करियर आप किस लेवल के कॉलेज में जाओगे, क्या आप आईआईटी जाओगे या एनआईटी जाओगे या स्टेट कॉलेज जाओगे, ये 4-5 महीने डिसाइड करें। बिल्कुल। आपको जो ज्ञान लेना था, जो नॉलेज लेना था, वो तो आप ले चुके हो। तो जैसे आपने बोला, हम एकेडमिक्स इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि ज्ञान लेने वाला फेज तो निकल गया है। अब आ रहा है परफॉर्म करने वाला फेज। और परफॉर्मेंस इस पर तो जरूर डिपेंड करेगा कि आपको नॉलेज कितना है, बट उस नॉलेज को आप कैसा यूटिलाइज करना चाह रहे हो, कैसे करते हो, और उसमें क्या अपने मॉडिफिकेशन लाने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है। सेम पोटेंशियल के, सेम नॉलेज लेवल के 2 स्टूडेंट्स होते हैं, बट उनके रैंक में सर काफी डिफरेंस आता है, और ये हमने देखा है इन दी लास्ट 8 to 10 ईयर्स। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपका पोटेंशियल अच्छे मार्क्स स्कोर करने का है, चाहे अभी तक अगर आपने मॉक में कम भी स्कोर किया है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अभी तक वो स्कोर जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है। राइट। तो क्या अभी वो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, इन सारे चीजों के बारे में बात करने के लिए ही हम ये सीरीज, जिसको आपने एक अच्छा वर्ड यूज किया, मेरे हिसाब से सीरीज को हम सारथी सीरीज बोले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेटर होगा, बिकॉज हम आपके लिए एक गाइडिंग फोर्स की तरह एक्ट करना चाहते हैं। तो ये एक मोटिव है कि कई सारे स्टूडेंट जो कि रीच आउट नहीं करते, और मैं तो बोलूंगा चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट के हो या किसी और भी इंस्टीट्यूट के हो, डजंट मैटर, बिकॉज अप्रोच रिमेन्स द सेम। और एक टीचर के लिए स्टूडेंट होता है, चाहे वो अपने इंस्टीट्यूट का हो चाहे बाहर के इंस्टीट्यूट का हो। और जैसे कि सर ने अभी कहा, मैं अभी आपको बीच में सॉरी थोड़ा बोल दिया, जैसे अभी सर ने कहा कि सारथी सीरीज का रीजन ये है रखने का, क्योंकि देखो यार, लोग ज्ञान बहुत देते हैं लेकिन साथ कोई लास्ट तक निभा नहीं पाता। तो हम ट्राई करेंगे कि आपका साथ निभाने तक का, लास्ट तक का, जब तक आपको कॉलेज न मिल जाए, मे बी वो काउंसलिंग में चाहे हेल्प हो, चाहे स्कोर बढ़ाने में हेल्प हो, भी आने वाले बोर्ड्स में, जेईई मेन में, व्हाटएवर द थिंग। तो इसलिए सीरीज का नाम रखा है हमने सारथी। यस। तो सर हमें नॉन एकेडमिक चीजें डिस्कस करनी है, तो उसमें जैसे अगर मैं सबसे पहला पॉइंट बोलूं कि अभी जैसे मैं बोला पोस्ट दिवाली, बच्चों के पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बच्चों के जहां पर भी वो पढ़ रहे हैं, उनके यहाँ प्रीलिम्स या तो स्टार्ट हो गए हैं या होने वाले हैं। तो बच्चों को बोर्ड्स की भी प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ उनका बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि यार जनवरी में नोटिस आ चुका है, एनटीए ने डेट अनाउंस कर दी है, तो आपका मेंस भी आ रहा है। तो एक मेन डिलेमा स्टूडेंट ये फेस करता है कि क्या मुझे मेंस प्रिपेयर करना चाहिए या बोर्ड्स प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक मेजर क्वेश्चन मैं एवरी ईयर फेस करता हूँ इस फेज में कि सर क्या करूं, बोर्ड्स ऐसा करूं 4 दिन बोर्ड्स पढूं और 3 दिन मेंस पढूं, या 5 दिन बोर्ड्स पढूं और 2 दिन मेंस पढूं। तो आपको क्या लगता है कि राइट अप्रोच क्या होना चाहिए? सर देखिए, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस वही पिछले 7 साल पुराना है, तो मैं अभी करंट बच्चों के हिसाब से बात करता हूं, जो अभी मैंने 2 साल पहले जो बच्चों को पढ़ाया था, आपने ही पढ़ाया था, इवन गार्गी भागवत वगैरह स्टूडेंट्स को, तो उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। देखिए क्या होता है, नो डाउट अभी नवंबर का महीना चालू होने वाला है, चालू हो गया है, ठीक है। तो उसमें आप देखिए अभी बहुत लोगों जगह, जैसे सर ने कहा कि प्रीलिम चालू हो जाएगा, फिर जनवरी में आपका जेईई मेन है, फरवरी में आपका बोर्ड्स का एग्जाम है। तो अभी एग्जैक्टली हम क्या पढ़े, जेईई मेन या बोर्ड्स का पढ़े, लेकिन हमारे पास डेटा है, चाहिए तो मैं आप लोग को लिंक में डाल दूंगा, आप देख लेना वहां पर। सर गार्गी भागवत
उसका स्कोर आ रहा था सर 120 के हिसाब से, आपको याद होगा, बोर्ड्स के पहले जेई मेन का जो मॉक टेस्ट होता था हमारे विराज में, उससे 120 तक उसका मार्क्स आता था। लेकिन उसने बोर्ड्स पे बाद में अच्छे से फोकस किया, उस पूरे 1 महीने के दौरान पूरा बोर्ड्स का पेपर दिया, और सर फिर जब उसने मॉक टेस्ट देना चालू किया बोर्ड्स कंप्लीशन के बाद, तो शी स्कोरिंग अराउंड 180 170, जो कि उसका एक्चुअल स्कोर भी उसी के अराउंड आया है। एग्जैक्टली। और उसका जो लास्ट में जो 2023 बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो गार्गी भाग 2023 बैच की स्टूडेंट थी हमारी, तो उसका जो एक्चुअल स्कोर आया था सर वो अराउंड 180 के आसपास ही आया था। और शी गॉट अराउंड 99 परसेंटाइल समथिंग। तो नहीं तो बट सर जो स्टूडेंट के लिए, जैसे आपने एम्फेसाइज किया कि अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपका जेईई मेंस का प्रिपरेशन लैग नहीं करता है। बिल्कुल। और इसीलिए मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूँ कि आपको अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहिए या फिर आपके जेईई मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको सेम डे पे सेम सब्जेक्ट का दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बोर्ड्स भी पढ़िए और मेंस भी पढ़िए। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको आपके डे को प्लान करना होगा। आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको डे में कौन सा ऐसा टाइम है जब आप थ्योरी पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जब आप थोड़ा मगअप करने में, आपको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपको कंफर्टेबिलिटी होती है। तो अगर आपने डे स्टार्ट किया सपोज एक एक्स चैप्टर का, आपने उसकी थ्योरी पढ़ी बोर्ड से, और अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार इनफ ऑफ थ्योरी आज की हो गई है, तो अब आप उसी चैप्टर का, उसी सब्जेक्ट के जेईई मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस राइट। तो साइमल्टेनियसली आपका बोर्ड्स भी होना चाहिए और साथ साथ आपका मेंस भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ओनली मेंस पढ़ रहे हैं और बोर्ड्स नहीं पढ़ रहे, या ओनली बोर्ड्स पढ़ रहे हैं और मेंस नहीं पढ़ रहे, both are landing up in trouble, है ना। तो आपको बैलेंस अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हैंड इन हैंड मूव कर सकती है, बस आपको स्लॉट फीलिंग आनी चाहिए। और यही तो सॉफ्ट स्किल है जो जेईई मेंस आपको देता है। बिल्कुल। कि आपको एज अ बेटर प्लानर बनाता है ना। दैट इज व्हाट यू कैरी फॉरवर्ड फॉर योर एंटायर करियर, कि ये जो 2 साल है वो आपका एज अ गुड प्लानर बनाते हैं। राइट। तो आप अभी बोर्ड्स भी पढ़िए मेरे अकॉर्डिंग, और प्लस ये भी पढ़िए, अभी बोर्ड्स तो बहुत जरूरी है, बोर्ड बहुत जरूरी है। और उसके साथ में आप क्वेश्चन लगा लीजिए। जैसे दिन में आपने मान लीजिए 4-5 घंटा बोर्ड्स का पढ़ा, उसके क्वेश्चन लिखे, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत बेसिक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई यही ऑर्डर क्यों है, ये रीजन क्या है, बैक बॉन्डिंग का वगैरह स्टफ। बहुत सारी चीजें होती है। और थ्योरी पढ़ने पे कई बार आपको न्यूमेरिकल में हेल्प भी होती है सर। Exactly. ये भी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। हाँ। दूसरा जो आप बोल रहे हैं टाइम कब करना है, लाइक जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको जिम जाना है तो आपको जिम जाने का एक सुटेबल टाइम पता होना चाहिए। आप लंच के बाद या डिनर के बाद जिम जाओगे तो नहीं जा सकते, उल्टी कर देंगे, उल्टी होने का डर है ना। तो अब अगर आपको उसी तरीके से आपको थ्योरी अगर नहीं याद होने में ट्रबल है, तो आपको एक सुटेबल टाइम पता होना चाहिए जब आपका माइंड, और ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है सर, पूरी प्रिपरेशन इज अ साइकोलॉजिकल गेम। जैसे मैंने पहले रिमार्क्स में बोला कि पोटेंशियल और नॉलेज लेवल सेम हो सकता है, बट स्कोरिंग डिफरेंट हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर अप्रोच। तो वो अप्रोच आपको अलग रखना है। तो मेरा यही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि ना तो ओवर एम्फेसाइज कीजिए मेंस को, ना ओवर एम्फेसाइज कीजिए बोर्ड्स को, दोनों को पैरेलली रन कीजिए एंड स्लॉट फिलिंग सीखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बोला सर आपने। तो बच्चों को ऑफ कोर्स ये चीज आप लोग को हेल्प तो होगी कि कैसे आप बोर्ड्स और जेईई मेन में क्या करना है। 2 महीने में बोर्ड्स ही पढ़ना है आपको, और उसको कुछ क्वेश्चन जेईई मेन के करने हैं। और इस सीरीज में हम ये भी चीज ट्राई करते हैं कि ये तो हो गई एकेडमिक प्लानिंग डिस्कशन की क्या पढ़ना है, बोर्ड्स पढ़े या ये पढ़े, जेईई मेंस पढ़े, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन एकेडमिक थिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कई बार एज अ टीचर वी डोंट फाइंड टाइम टू एम्फेसाइज इन द क्लास। लाइक आपके फॉर्म फिलिंग प्रॉपर करना, है ना। फॉर्म फिलिंग में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो हो सकता है कि अगर आपका आई कार्ड ही बंद करना है तो सर कोई यूज ही नहीं रहेगा, है ना। और अभी तो उन्होंने वो जो क्राइटेरिया रखा है कि आपके बोर्ड के मार्कशीट का नेम और आपका आधार कार्ड का नेम वो मैच करना है। और अगर वो नहीं मैच हो रहा है तो उसके लिए जो भी प्रोसीजर मेंशन्ड है आपको आपके उसके थ्रू जाना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतनी ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। Exactly. दूसरा, आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, उस कैटेगरी का आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि हाँ यार ये तो एंड में बन जाएगा, बट बिकॉज वी लिव इन इंडिया एंड देयर इज हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत सारी चीजें हम जिसको बट ऑब्वियस लेते हैं वो नहीं हो पाती है। तो बहुत छोटी छोटी, अगेन दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग,
बट हमने 2023 में मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, तन्मय शिंदे का। हाँ जी। तन्मय शिंदे, अब आप सभी ने देखा है, ही वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट बट कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। बिल्कुल। और उस बैकग्राउंड से आकर इंडियन सिस्टम में उसको ईडब्ल्यूएस का चांस था, राइट। बट बिकॉज उसने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले नहीं बनाया, तो उसने अप्लाई तो किया था ईडब्ल्यूएस पे, बट ही कुड नॉट गेट अ कॉलेज थ्रू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। राइट। और एंड मोमेंट पे सर, जिस दिन मतलब कॉलेज अलॉटमेंट का वो जो फॉर्म फिलिंग का, सॉरी जो सर्टिफिकेट आपका अपलोड का जब टाइम था, तो वो एक दिन तक कलेक्टर ऑफिस में बैठा रहा, बट पूरा दिन सुबह से लेकर रात बैठा रहा, बट एवरीथिंग वेंट इनटू वैन। ही कुड नॉट गेट दैट सर्टिफिकेट और ही कुड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ये सारी चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसमें अगर बोलूँ तो देखो, स्टूडेंट्स इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे शायद अपने फॉर्म फिलिंग में या फिर कौन सा सर्टिफिकेट बनाना है। तो मैं ये मतलब सजेस्ट करूंगा पेरेंट्स को, अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो, या बच्चे अपने पेरेंट्स को बता देना ये बात, जो भी मैनेज कर रहा है आपका फॉर्म फिलिंग, तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, पेरेंट्स ज्यादा ध्यान दे। और बच्चों अपने पेरेंट्स को बोल दो कि आप ज्यादा ध्यान दो कि मेरा ये बना है कि नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट मेरा प्रॉपर है कि नहीं, नाम मेरा प्रॉपर है कि नहीं, और नहीं है तो पीछे लगे उसे रेडी कीजिए। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स या जेईई मेन के एग्जाम के बाद आप फ्री होके बैठे हो चिल मार के कि अब तो हो गया, अब तो दिमाग से पूरा स्ट्रेस उतर गया, ऐसा नहीं करना है। तो बहुत सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, तो प्लीज उस पर ध्यान देना सब लोग। तो आई थिंक सर आज हमने काफी पॉइंट्स क्लियर कर लिए जो बच्चों को डेफिनेटली हेल्प होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये। तो दोस्तों ऐसे हम और वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होगा, कुछ क्वेरी होगा, कुछ आपको पूछना है कि सर आगे क्या क्या करना है अलग अलग चीजों में, मे बी वो बोर्ड्स हो, जेईई में ना कुछ अलग दिक्कत हो आपको, तो आप प्लीज उसे कमेंट कीजिए, हम जरूर उस पर एड्रेस करेंगे। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हम किसी स्टूडेंट को लेके आ जाएंगे जो हमारा टॉपर होगा, हम उससे बात करवा देंगे आपकी, और हुबहू हम उसका एक तरीके से डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। और रहा सवाल, ये वीडियोस एक तरीके से नॉन टीचिंग वीडियो है, तो इसके बारे में जो अपडेट्स होते हैं हम मोस्टली इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो प्लीज आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो सर सेशन एंड करने के पहले मैं एक छोटी सी शायरी बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कि वक्त को थाम लो कि इसके पहले ये फिसल जाए, जो आज है वही कल की पहचान बन जाए। वाह सर वाह। तो इसके साथ हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।